Okay, all of you, welcome to meetings chapter number 13 of your CA Foundation book. And this is going to be a recorded lecture for you as well as a live class. Pay attention in the interaction as well. तो मीटिंग्स वाले चैप्टर में आपके पास तीन चीजें हैं पढ़ने के लिए। पहली बात तो मीटिंग होती क्या है अच्छे से पता ही है, पर कॉर्पोरेट बैकग्राउंड में जब मीटिंग होती है, राइट, वो डेट नहीं कहते। डेट कहते हैं वो तारीख पे तारीख जो आप लेते रहते हैं अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को ध्यान में रखते हुए। वो रिलेशनशिप्स की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। यहाँ जो मीटिंग हो रही है वो बायोडेटा वाली मीटिंग नहीं है। यहाँ जो मीटिंग है वो रेज्यूमे वाली मीटिंग है। आई बात समझ में? ये मीटिंग्स है फॉर्मल या इनफॉर्मल? बताओ। फॉर्मल। दीज आर इनफॉर्मल मीटिंग्स। ठीक है, तो यहाँ पर आप जैसा रखना चाहें रख सकते हैं। फॉर्मल मीटिंग्स हैं, और फॉर्मल मीटिंग्स का एक क्राइटेरिया होता है, एक पैटर्न होता है जिसको आपको फॉलो करना होता है, राइट। होता क्या है ना, मान के चलो आज आपने मेरे कंपनी में, आज इमेजिन करते हैं कि हम सब एक नई कंपनी खोल चुके हैं, एंड दैट न्यू कंपनी इज सपोज पीसी इंग्लिश। इट इज अ ब्रांच ऑफ पीसी एजुकेशन जो मैं बोलता हूँ। हमारे इंस्टीट्यूट पे पीसी इंग्लिश मेरा है, राइट। तो मैं कह सकता हूँ, मान लो हमने पीसी इंग्लिश प्राइवेट लिमिटेड नाम से एक जगह खोली। ध्यान, इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, हमने अपनी जब जगह खोली है तो आप सब मेरे शेयर होल्डर्स हो, और मैं हूं आप सबके लिए फाउंडिंग पार्टनर। आई एम अ फाउंडर ऑफ दिस कंपनी, तो आई एम द फाउंडिंग पार्टनर। 51% शेयर मेरे पास है और 49% आप सब में बटे हुए हैं। तो आप सब मिलकर बोलते हैं कि सर लेट्स हैव अ मीटिंग, काइंड ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग। नाम सुना है सबने? एजीएम। एनुअल का हुआ था अभी कुछ महीनों पहले, राइट। इतने दूर दूर से लोग आए थे ना जियो में काम करते हुए, उनकी मीटिंग को देखने के लिए, पूछो मत। फिर अंबानी जी ने बीच में खड़े होकर बहुत सारी बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट्स की, और फिर पूछो ही मत कितना अच्छा काम कर रहे हैं वो लोग, है ना। हर चीज में कुछ ना कुछ नया देख लेते हैं। तो बात यह है कि मीटिंग जब हो रही है, लेट इट बी एनुअल जनरल मीटिंग, जिसमें 90 70 100% 100 स्टूडेंट्स तो मेरे 49% शेयर होल्डर्स हैं, और 51% शेयर होल्डर किसके पास है? एच सर के पास, राइट। तो हुआ क्या, इस फॉर्मल मीटिंग का हम लोग पहले डायरेक्ट नहीं बुलाते, सीधे फोन नहीं करते कि चलो भाई साहब मीटिंग है जल्दी आ जाओ। ऐसा नहीं होता है, कोई डिनर पार्टी नहीं है, राइट। आपको मीटिंग डिसाइड करनी है तो उसका मिलने का सबसे पहले क्या देना पड़ता है स्टूडेंट्स? व्हाट इज दिस? एजेंडा। सबसे पहले मीटिंग का एजेंडा डिसाइड होता है, एंड दैट इज व्हाट इट इज ऑल अबाउट। व्हाट इट इज ऑल अबाउट। मीटिंग किस बारे में है? मतलब आप उसका डेट टाइम तो देना ही पड़ेगा, मतलब वेन्यू देना पड़ेगा, है ना, टाइम देना पड़ेगा, लेकिन साथ ही साथ उसका पर्पस भी देना पड़ेगा। व्हाई आर वी कंडक्टिंग दिस मीटिंग? यहां तक समझ में आया? एजेंडा इज द प्री मीटिंग, एजेंडा इज द प्री डॉक्यूमेंट ऑफ द मीटिंग which tells you what it is all about, what's the venue, time, and what's the purpose. If you fail to give a nice purpose, do you think people will join in the meeting? No, राइट। तो अगर आप कॉर्पोरेट बैकग्राउंड से हो और आपको ये पता है कि मीटिंग्स बुलानी है, तो यू डोंट डायरेक्टली गिव द मीटिंग। ईमेल पर एक मैसेज आता है एजेंडा ऑफ द मीटिंग, और एजेंडा के नाम से उसमें डिस्कस करते हैं कि हम लोग ये डिस्कस करेंगे, लेट्स हैव अ गुड मीटिंग ऑल टुगेदर। तो हमने पीसी इंग्लिश प्राइवेट लिमिटेड में एक न्यू कोर्स लॉन्च करने के लिए आइडिया बनाया, और उस न्यू कोर्स के कंटेंट डेवलपर्स को बोला कि आप एक बार सबको बुलाओ और सबसे राय लो कि न्यू कोर्स डेवलपमेंट में हम क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। वी आर लॉन्चिंग अ न्यू कोर्स, लॉन्च अ न्यू कोर्स जिसका नाम है लैंग्वेज क्लब। शायद आप में से किसी स्टूडेंट्स का नाम सुना हो या नहीं सुना हो, आई एम नॉट श्योर। इट्स ऑलरेडी गोइंग ऑन। सीजन 1 इसका पूरा हो चुका है 50 सेशंस का। सीजन 2 मैंने अभी स्टार्ट किया है। इसकी मेंबरशिप चार्जेस भी हमने रखी है। पर मान लो आपके लिए एक नया कोर्स है, और आप पीसी इंग्लिश प्राइवेट लिमिटेड पे लैंग्वेज क्लब वाले कोर्स को लॉन्च करने के लिए पहले अपने टीममेट से बात करना चाहते हो कि हाउ सक्सेसफुल इट कैन बी। तो आपने उसके लिए एजेंडा में लिख दिया, क्या लिखोगे पर्पस में? व्हाट यू राइट इन पर्पस? कम ऑन। लॉन्चिंग ऑफ अ न्यू कोर्स या फिर डिस्कशंस ऑन लॉन्चिंग ऑफ अ न्यू कोर्स लैंग्वेज क्लब? बोलो। लॉन्चिंग। क्योंकि लॉन्चिंग तो इवेंट हो गया ना स्टूडेंट्स। लॉन्चिंग क्या हो गया स्टूडेंट्स? इवेंट हो गया। मीटिंग क्यों कर रहे हो अगर आप लॉन्चिंग कर रहे हो? तो मीटिंग हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम डिस्कशन करना चाहते हैं ऑन द लॉन्चिंग ऑफ अ न्यू कोर्स ऑफ लैंग्वेज क्लब। दैट कैन बी अ गुड थिंग। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, एजेंडा तक तो क्लियर है?
एजेंडा तक क्लियर है सबको? नेक्स्ट, इस एजेंडा के अंदर तो हम लोगों ने वेन्यू टाइम पर्पस बहुत अच्छे से बता ही दिया, और अंडरसाइन तो हमेशा होता ही है। वही अंडरसाइन जो इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज कर रहा है उसका एजेंडा भी बताना आना चाहिए, कन्वीनर भी कहते हैं उसको, राइट, जो कन्वे करता है सबको। एजेंडा बता दिया, अंडरसाइंड वगैरह सब लिख देंगे हम लोग। इसका फॉर्मेटिंग मैं आपको कल दिखाऊंगा, ठीक है? बुक में से हम कल देखेंगे इसके एग्जांपल्स, आज सिर्फ समझो कि मीटिंग मिनट्स होते क्या हैं। अब बात कर रहे हैं हम मीटिंग मिनट्स की, जो आपके एग्जाम्स में ज्यादातर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरह पूछा जा सकता है। ध्यान रखना, मीटिंग में तीन चीजें हैं, एजेंडा 5 मार्क्स का भी आ सकता है, मिनट्स भी 5 मार्क्स का आ सकता है, और एक और चीज है ATR. What is the full form of ATR? Anyone? Hmm? Action taken report. तो इफ यू रियली फ्रॉम अ गुड बैकग्राउंड ऑफ कॉर्पोरेट कल्चर, आपको ये पता होगा कि ATRs की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है। और रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है जब मीटिंग्स स्टार्ट होती है या फिनिश हो जाती है? बताओ। जब मीटिंग फिनिश हो जाती है, राइट? राइट, तो जब मीटिंग्स खत्म हो जाती है तो हम लोग ये देखते हैं कि आपने जो जो डिसाइड किया ना मीटिंग के अंदर, वो फॉलो किया कि नहीं किया। तो इट इज काइंड ऑफ योर फॉलो अप ऑफ द मीटिंग, ठीक है? फॉलो अप ऑफ द एजेंडा, कि जो जो हमने सोचा था वो पूरा हो पाया कि नहीं। और मीटिंग में मान लो हमको दो तीन नए पॉइंट्स पता लगे कि हमको इस पे भी काम करना है, तो फॉलो अप ऑफ मीटिंग भी होना चाहिए। फॉलो अप एक एजेंडा का और फॉलो अप ऑफ मीटिंग के, कितना काम मिला था, कितना काम हो गया है, कितना काम बाकी है। मोस्ट ऑफ द टाइम ATR जो है वो 1 वीक या 2 वीक के गैप में टारगेट करना होता है। 1 और 2 वीक्स के गैप में इसको भेजना होता है, याद रहेगा सबको? ठीक है? जब तुम रियल ऑफिसेस में जाओगे तो 1-2 हफ्ते के अंदर तुमको ये बताना होता है, एटलीस्ट नेक्स्ट मीटिंग से पहले आप अपना प्रीवियस मीटिंग का ATR सबमिट करेंगे। क्लियर है? अब बात कर लेते हैं मिनट्स क्या होते हैं। तो ये नाम तो सुना हुआ होगा, मिनट्स, मीटिंग मिनट्स, नाम सुना है सबने? हम्म, मीटिंग मिनट्स नाम सुना हुआ है। ओके, इसको समझाने के लिए मैं सिंपल सा एक वर्ड समझा सकता हूँ। देखो, एक बात बताओ, एक वर्ड के मल्टीपल मीनिंग हो सकते हैं या नहीं? हो सकते हैं। एक वर्ड के मल्टीपल मीनिंग हो सकते हैं, उसको होमोनिम्स कहते हैं, सेम स्पेलिंग बट डिफरेंट मीनिंग्स। तो यहां पर क्या हो रहा है, मिनट इज अ टाइम, बट मिनट इज एज वेल एज अ नोट्स। ये नोट्स हैं मिनट बाय मिनट, ऐसे याद रख लोगे, मिनट बाय मिनट्स। मिनट्स बाय मिनट्स जो आपने नोट्स बनाए हैं उसका नाम क्या रख दिया हमने? मिनट्स, राइट? उस नोट्स का नाम मिनट्स रख दिया। तो मान लो अगर मैंने बोला कि आई वॉज अनेबल टू अटेंड द मीटिंग, तो हाउ विल यू मेक श्योर कि आई विल ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ द डिस्कशन? आप क्या करोगे, आप मिनट्स बनाओगे और उसको डॉक्यूमेंट को भेज दोगे, राइट? सो व्हेन आई वाज इन लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, वो बहुत ज्यादा डेकोरम मेंटेन करते हैं इस तरीके, वो पेपरलेस यूनिवर्सिटी है। तो मीटिंग्स जब भी हमारी होती थी ना, तो एक एजेंडा आता था ईमेल पे, फिर मीटिंग होती थी तो हमारे में से कोई एक पर्सन उसका नोट्स लिखता था, जो मीटिंग ऑर्गेनाइज कर रहा है, कि हमने क्या क्या डिस्कशन किया, क्या क्या रिकमेंडेशन आए, और फाइनली क्या डिसाइड हुआ। और उस मीटिंग के मिनट्स, उसके मिनट बाय मिनट नोट्स जो आपने बनाए हैं, उसके बाद आप एक एक्शन टेकन रिपोर्ट लिखते थे एट द लास्ट। ये शायद हम लोग इतना प्रेफर नहीं करते थे, पर ये दोनों तो होते थे, राइट? मीटिंग मिनट्स इज समथिंग इंपॉर्टेंट। आप एक्सेल फाइल बनाते हो कि भाई 1 बजे से 2 बजे तक मीटिंग थी, तो 1 बजे सबसे पहले स्पीकर ने ये बोला, उन्होंने विचार रखे, देन द सेकंड स्पीकर थॉट दिस, व्हाई नॉट दिस, एंड देन द थर्ड स्पीकर जो कि हमारे डायरेक्टर हैं, उन्होंने अपनी बात रखी वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू। Then the fourth person, who was the host of the meeting, took all the suggestions and recommended the final suggestions from the senior panel. Senior panel ने अपने final suggestions में से एक suggestion select किया, and that's how we come to the conclusion कि हमारा जो CEO है, Chief Executive Officer, वो भी मीटिंग में था, उन्होंने उसको अप्रूवल दे दिया। दिस इज हाउ यू मेक नोट्स, दिस इज हाउ यू मेक नोट्स ऑफ मीटिंग मिनट्स। इसीलिए मैंने नोट्स और मीटिंग मिनट्स एक साथ उठाए थे, ताकि आपको समझ में आए कि अगर आप नोट्स बना सकते हो तो मीटिंग मिनट्स तो आराम से बना सकते हो। आपको बस इमेजिन करना है कि मीटिंग किस बारे में थी और उसमें क्या क्या डिस्कशन हुआ होगा, कितने पर्सन का रोल होगा, वो सारे रोल्स निकाल लो, आपका काम हो जाएगा।